अगर कभी आपने ये सोचा है कि विजुअलाइज़ेशन मेरे लिए काम क्यों नहीं करता, या फिर आप ये सोचते हो कि आप अच्छे से इमेजिन क्यों नहीं कर पाते हो, फिर आप ये सोचते हो कि लोग कहते हैं कि विजुअलाइज़ेशन करते टाइम हमें चीज़ों को फ़ील करना पड़ता है, पर आपका क्वेश्चन रहता है कि मैं कैसे फ़ील करूँ? आप अच्छे से फ़ील नहीं कर पाते हो उन सारी चीज़ों को, उन सारे विजुअल्स को। तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप ईज़िली कुछ भी विजुअलाइज़ कर सकते हो और उस फीलिंग को अपने साथ रख सकते हो। और कभी भी आपका जब भी मन करे आप उस फीलिंग को वापस से फ़ील कर सकते हो बिना विजुअलाइज़ किए हुए, ठीक है? तो मैं काफ़ी ईज़िली आपको सब कुछ बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। उसके साथ-साथ मैं आपको एक विजुअलाइज़ेशन एक्टिविटी इसी वीडियो में करवाऊँगी, ताकि आपको ये पता लग सके कि विजुअलाइज़ेशन कितनी ईज़ी है, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? आपको लिंक और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब विजुअलाइज़ेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें विजुअलाइज़ेशन में एक क्लियर पिक्चर देखनी पड़ती है, तब जाकर हम लोग विजुअलाइज़ कर पाते हैं और तब जाकर वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। विजुअलाइज़ेशन करते टाइम अगर आप क्लियर इमेज नहीं भी देख पा रहे हो, अगर आप थोड़ी सी भी चीज़ें फ़ील कर पा रहे हो, यानी कि आप विजुअलाइज़ेशन करेक्ट कर रहे हो। विजुअलाइज़ेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है? तो ये मिथ है, इसको लेकर आप अपने दिमाग में ना चलें कि अगर आप क्लियर इमेज नहीं देख पा रहे हैं, तो आप गलत विजुअलाइज़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है? विजुअलाइज़ेशन का सिंपल मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो, आप किसी चीज़ को रिमेंबर कर रहे हो, किसी चीज़ के इमोशन को आप अपने लिए नॉर्मल बना रहे हो, और जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल होती है, वो हमारे लाइफ में रिपीट होती है। वही पैटर्न हमारे लाइफ में रिपीट होता है, जो कि हमारे लिए एक नॉर्मल बन गया होता है, ठीक है? विजुअलाइज़ेशन करने का सिंपल एम यही है कि जो भी आपकी डिज़ायर है, उसके जो इमोशंस आपको फ़ील होंगे, उसको अपने लिए नॉर्मल बनाना। इतना नॉर्मल बनाना कि वो चीज़ आपके लिए अब एकदम रेगुलर बेसिस पे हो चुकी है, यानी कि आप उसे इतना सिंपल मानते हो कि अब वो आपके लिए एक न्यू नॉर्मल है। जैसे कि आप कुछ अपने पुराने दिन याद करते हो, आप किसी उस मोमेंट को याद करते हो जब आपने कोई एक छोटी-सी जीत जीती थी, या फिर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया था। अब ज़रूरी नहीं है कि आप क्लियर इमेजेस ही देख पा रहे होगे, लेकिन आप ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ील कर रहे होगे, जो कि आपने पास्ट में फ़ील किया है, जो कि आपके लिए नॉर्मल है। तो बस आपको यही स्किल यूज़ करनी है अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को अपने लिए नॉर्मल बनाने के लिए। अब एक चीज़ और है जो कि बिल्कुल गेम चेंजर है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज़ अफ़र्म करते हैं, हम लोग जब भी कोई सेल्फ टॉक करते हैं, उस टाइम पे हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही होती है। भले ही वो चीज़ आपको फ़ील हो, आपको कुछ पता लगे या ना लगे, लेकिन जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, आप अच्छी वाली सेल्फ टॉक करते हैं, आप इस तरीके से बातें करते हैं अपने आप से, जैसे कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो चुकी है, अब आपके लिए ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, भले ही वो चीज़ आपको पता लगे या ना लगे। तो अगर आप बिल्कुल भी विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेल्फ टॉक से स्टार्ट कीजिए। आप उस तरीके से अपने आप से बातें कीजिए, जैसे कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने दोस्त को बता रहे हो, ये चीज़ मेरे लिए हो चुकी है और ये चीज़ें अब मेरे साथ हो रही हैं, ठीक है? तो अगर आप सेल्फ टॉक भी इस तरीके से कर लेते हो, तो वो विजुअलाइज़ेशन ही हो रही है। अगर आप बिल्कुल भी विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हो, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको एक विजुअलाइज़ेशन एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। तो आप क्या करो कि आप आराम से कहीं पे लेट जाओ, ठीक है? इस वीडियो को चलते रहने दीजिए एंड जस्ट क्लोज़ योर आइज़, और थोड़ी देर के लिए आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब आप थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथिंग ऐसे ही करते रहिए। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो गई होती, तो आपको अभी क्या फ़ील हो रहा होता? आप क्या फ़ील करते? आप काम फ़ील करते? आप रिलैक्स्ड फ़ील करते? आपको ऐसा लगता कि चलो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, यही फ़ील होता है आपको? बस आपको यही इमोशन अपने साथ रखने हैं। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि कल ही आपकी डिज़ायर कंप्लीट हुई है, यानी कि ये वीडियो देखने से एक दिन पहले आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो गई है। आप कैसा अभी फ़ील करते अगर ये चीज़ हो गई होती तो?
आप बिल्कुल काम फ़ील करते, आप थोड़े खुश होते, बस बस आपको इसी फीलिंग को अपने साथ रखना है। इतनी सिंपल होती है विजुअलाइज़ेशन। अब आपको क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आपको 5 मिनट का टाइमर रोज़ आपको सेट करना है और 5 मिनट के लिए आप कोई भी कामिंग म्यूज़िक होती है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको रोज़ इसी तरीके से विजुअलाइज़ करना है। कम से कम आप 21 डेज़ तक करिए, ताकि आपके लिए जो वो फीलिंग है, डिज़ायर कंप्लीट होने वाली जो फीलिंग है, वो आपके लिए एकदम नॉर्मल हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपको लगे कि आप ट्रिगर हो रहे हो, तो आप उस चीज़ को याद कीजिए कि आपने उस टाइम पे क्या फ़ील किया था। आप इस फीलिंग को कभी भी एक्टिवेट कर सकते हो, आप कभी भी इस चीज़ को फ़ील कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता लग जाएगा। आप जब कुछ टाइम तक रेगुलर करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके डिज़ायर कंप्लीट होने पे आपको कैसा फ़ील होता है, ठीक है? वो चीज़, वो इमोशंस आपके लिए नॉर्मल हो जाएँगे। तो आप कुछ टाइम तक ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से इमोशंस फ़ील होते हैं और यही आपके लिए एक आपकी न्यू स्टेट बन जाएगी। अब जो लोग भी थोड़े अच्छे से विजुअलाइज़ कर लेते हैं, उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है विजुअलाइज़ करने में, लेकिन उन लोगों के पास एक क्लियर आइडिया नहीं है कि कैसे उन्हें विजुअलाइज़ करना चाहिए। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं है। यानी कि उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से अच्छे से विजुअलाइज़ करें, लेकिन उन्हें विजुअलाइज़ करना आता है, वो बहुत कुछ विजुअलाइज़ कर लेते हैं। वैसे तो हर कोई ही विजुअलाइज़ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से एक मेंटल पिक्चर क्रिएट नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए मैंने वो चीज़ बता दी है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो लोग विजुअलाइज़ेशन थोड़ा-थोड़ा कर लेते हैं और उन लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या विजुअलाइज़ रोज़ करना चाहिए, तो आप लोगों को अब से ये करना है। सबसे पहले आप एक पेपर निकालिए, पेपर पे आप अपने स्पेसिफ़िक डिज़ायर के बारे में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? जैसे कि हो सकता है कि आपको जॉब चाहिए हो, तो जॉब के बारे में कुछ डिटेल्स आप लिखिए, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आपको किस तरीके की जॉब चाहिए? कम से कम 4 से 5 चीज़ें तो आप लिखिए कि इस जॉब में मुझे ये चीज़ मिल रही है, इस जॉब में मैं इस पोजीशन पे हूँ, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, जो काम करना मुझे पसंद है। अब उसी के सामने आप अपने इमोशंस के बारे में लिखिए। आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि जब आपको ये जॉब मिल जाएगी, तो आपको कैसा फ़ील होगा? आपको कौन से एलिवेटेड इमोशंस फ़ील होंगे? जैसे कि अगर आपको ऐसी जॉब मिल जाए, जहाँ पर आप वो काम कर रहे हो, जो आप करना चाहते थे, जहाँ पर आपको अब पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या फ़ील करोगे? आप रिलैक्स्ड फ़ील करोगे? आप एक्साइटेड फ़ील करोगे क्योंकि आप वो काम कर रहे हो, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, ठीक है? आप अपने इमोशंस को एक साइड में लिखिए, जैसे कि इस पेज पे दिखाया गया है। अब इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि अब आपको विजुअलाइज़ क्या करना है, ठीक है? इसीलिए ये स्टेप आपके पूरे विजुअलाइज़ेशन प्रोसेस को काफ़ी ईज़ी बना देता है। अब जब आप अपने जॉब के लिए विजुअलाइज़ करने जाओगे, कोई भी सीन आप सिलेक्ट कर लीजिए जो कि ये आपको बताती है कि आपको ये पर्टिकुलर जॉब मिल चुकी है, ठीक है? तो जैसे ही आप उस चीज़ को विजुअलाइज़ करने जाओगे, आपको पता होगा कि आपको कौन से इमोशंस को फ़ील करना है। आपको वो जॉब जब मिल जाएगी, तो अब आपको कौन से इमोशंस को फ़ील करना है। तो जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करने लग जाओगे, भले ही आप 10 मिनट के लिए कर रहे हो, लेकिन जब आप इसे रोज़ करोगे, कम से कम 21 डेज़ तक करोगे, तो वो जो फीलिंग है, वो आपके लिए काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस के लिए नॉर्मल हो जाती है, वो हमारे लाइफ में आ जाती है। इसीलिए विजुअलाइज़ेशन करते टाइम अगर आपको गूज़बम्प्स आते हैं, क्योंकि कल मेरी जिनसे बात हो रही थी, वो मुझे ये बता रही थी, विजुअलाइज़ेशन करते टाइम उन्हें गूज़बम्प्स आते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये डिज़ायर बहुत बड़ी है, इस तरीके की फीलिंग्स उन्हें आती हैं, ठीक है? तो इससे ये पता लगता है कि अभी तक जो वो डिज़ायर है, वो उनके लिए नॉर्मल नहीं हुई है, वो उनके नर्वस सिस्टम के लिए नॉर्मल नहीं है। तो जब तक वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल नहीं होगी, तब तक वो चीज़ आपके रियलिटी में नहीं आएगी। इसका रीज़न सिर्फ़ यही होता है क्योंकि हमारा दिमाग कहीं न कहीं हमें बचाना चाहता है। जैसे ही हम लोग इस तरीके की चीज़ों को फ़ील करने लग जाते हैं, जहाँ पे हमें गूज़बम्प्स आ रहे हैं, वो इमोशंस हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, तो हमारा जो फ़ाइट और फ़्लाइट मोड है, वो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस चीज़ को रेज़िस्ट करने लग जाती है। आप जितना उस चीज़ को अपने लिए नॉर्मल बनाते जाओगे, आप जितना इस तरीके से विजुअलाइज़ करोगे, आप नोटिस करोगे कि कुछ टाइम के बाद आपको कोई भी गूज़बम्प्स नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट आप उस चीज़ से बोर हो जाओगे, आपका मन भी नहीं करेगा कि आप उस चीज़ को विजुअलाइज़ करो, ठीक है? वो चीज़ आपके लिए इतनी नॉर्मल हो जाएगी और जब इतनी नॉर्मल हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस के लिए काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है और वो चीज़ आपके रियलिटी में अब बहुत जल्दी आने वाली है।
ठीक है। आपका काम है उस चीज़ को अपने लिए नॉर्मल बनाना, उस फीलिंग को अपने लिए नॉर्मल बनाना, और वो आप करोगे थ्रू रेपिटेशन। या तो आप विजुअलाइज करके रेपिटेशन करोगे, या तो आप सेल्फ टॉक करके करोगे। दोनों के थ्रू आप एक तरीके से रेपिटेशन ही कर रहे हो, और जितना रेपिटेशन होगा उतनी वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, अभी भी आपको कन्फ्यूजन है विजुअलाइजेशन को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।